गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए मार्केट स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी डू द स्क्रीन शेयरिंग एंड स्ट्रेट अवे गेट इनटू द बिजनेस। हमारा फ्रेमवर्क आपको याद होगा ना। फ्रेमवर्क 10,000 फीट, 1,000 फीट, 100 फीट और 10 फीट, इसी फ्रेमवर्क से मार्केट को एनालाइज करेंगे और एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या कर सकते हैं हम बाजार के अंदर में आज की डेट में। सो 10,000 फीट मतलब ग्लोबल मार्केट्स को पहले स्टडी कर लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स का मतलब हो गया सबसे पहले डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स लास्ट वीकेंड के अंदर में 100 के ऊपर की जोड़ या बुगल या जो भी आप कहें वो बनाने की कोशिश कर रहा था, इसके कारण मार्केट में एक हल्का सा करेक्शन का फेज आया था। बट जैसे ही डॉलर इंडेक्स वापस 100 के नीचे गया, रुक करके मार्केट ने वापस से रिकवरी दे दी। अब मार्केट वापस से अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लेवल पे आके खड़ा हो गया है और डॉलर इंडेक्स भी नीचे के ट्रेंड पे कंटिन्यूड है। इसका मतलब ये है कि बाजार के अंदर में वापस से तेजी सेट हो गया है। तो देखिए ऐसा होता है बाजार के अंदर में, प्लस माइनस चलती है। बट जो एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट है उनको थोड़ा सा माइंडफुल रहना पड़ेगा। बिकॉज अपन लोग को अगर बाजार से स्टॉक में पोजीशंस को बढ़ाना है या कम करना है, अगर उस माइंड फ्रेम से हमको अगर काम करना है, तो हमको डॉलर इंडेक्स वगैरह को भी देखना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, ऐसे कई तरीके होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं जिसमें आपको ये सब देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि क्या तरीका है कि आप इररेस्पेक्टिव ऑफ डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, गोल्ड क्या कर रहा है वगैरह, कोई कुछ भी क्या कर रहा हो, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बट अभी आज के डेट में व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज बीन एन एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट एंड आई डू लुक एट ऑल दीज थिंग्स फॉर माई पोजिशन साइजिंग। तो निफ्टी वर्सेस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स देखें तो अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी का रहा है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के मुकाबले। थोड़ा सा रिकवरी है, होपफुली निफ्टी थोड़ा रिकवर ज्यादा कर जाए बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। और इंडिया में अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेटर होंगी तो ऑब्वियसली निफ्टी के अंदर में रिकवरी आएगी और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के वीजा वीज निफ्टी बेटर परफॉर्म करेगा, विच इज अ गुड न्यूज। उतना एफ की सेलिंग कम होगी, सेलिंग कम होगी तो वो अच्छा है। ऑल्दो आजकल एफ पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई है, बट देखिए सेलिंग होगा कम तो अच्छा ही है बाजार के लिए। नस्डैक जो कि डोमिनेटेड बाय ऑल दीज बिग यू नो द मैग 7 कंपनीज, नस्डैक में वॉलेटिलिटी जारी है बट नीचे के लेवल पे वापस से रिकवरी आ गई। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स के साथ नस्डैक का भी एक रिलेशनशिप है जिसको वो रेस्पेक्ट कर रहा है। सिमिलरली डाउ जोन्स हैज आल्सो रिकवर्ड। फटाफट गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड इंडियन मार्केट टर्म्स के अंदर में स्ट्रेंथ बरकरार रख रहा है और यूएस डॉलर टर्म्स में आई थिंक गोल्ड हैज टेकन अ वेरी गुड सपोर्ट एट अराउंड $4,000। और यहाँ से गोल्ड का भी अगर डॉलर इंडेक्स नीचे रहा तो गोल्ड की तेजी जो है वो लग रहा है बरकरार रहेगी। और चांदी, चांदी तो आप पूछिए मत, चांदी जो तेज है अभी और जिस तरीके से इसके अंदर में स्ट्रेंथ है, कोई भी एंगल से चांदी के अंदर में मेजर मंदी नहीं नजर आ रही है। बट ध्यान रखिएगा, चांदी में अगर आपको कंसिस्टेंट तेजी खेलनी है ना, ये देखिए चांदी ये कैसे यहाँ से तेज है, 50 के ऊपर चांदी है मतलब इसमें तेज है। अगर चांदी में आपको कंसिस्टेंट तेजी खेलनी है तो आपको एसआईपी करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स के थ्रू अगर आप चांदी में ट्रेड करेंगे तो उस पर रिस्क ज्यादा होता है। तो यस, चांदी में एसआईपी बरकरार रखिए, डू नॉट stop that, otherwise you will miss the big opportunity which Chandi is still giving to us। यूएस 10 ईयर यील्ड की बात कर लेते हैं कि वो कैसा ट्रेंड दिखा रहा था, वो नीचे की तरफ दिखा रहा है, विच इज अ गुड न्यूज। बिकॉज यूएस नीचे जाएगा 10 ईयर यील्ड तो डॉलर नीचे जाएगा तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए तेजी है। तो यस, ओवरऑल तेजी का माहौल वापस आ गया और चांदी डेफिनेटली, सोना चांदी में डेफिनेटली वापस से तेजी है। ये है जो हमारे मेजर इंडाइसेस हैं 2 आवरली चार्ट में, तो दीज आर आल्सो पॉजिटिव। सो दैट्स अ गुड न्यूज दैट ओवरऑल मार्केट के अंदर में तेजी बरकरार है। मार्केट ब्रेथ को स्टडी कर लेते हैं एंड क्या ब्रेथ ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर में ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है? द आंसर इज नो। अभी तो ये नहीं दिख रहा बिकॉज निफ्टी में देखिए 65% के आसपास में है, विच इज नॉट अ ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट जोन होता है जब वो 90% के ऊपर चला आता है। और निफ्टी 500 के अंदर में देखिए काफी कंफर्टेबल जोन में है। तो इसका मतलब देर इज इनफ रूम इन द मार्केट राइट नाउ दैट मार्केट तेज रह सकता है। तो इट्स अ गुड न्यूज। मोमेंटम स्कोर देखें इंडाइसेस के तो निफ्टी 50 60 के ऊपर है मोमेंटम स्कोर, इसका मतलब आप आराम से पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। निफ्टी 500 भी 55 के ऊपर है, विच इज गुड। और जितने भी ये सेक्टर्स है जिसमें ग्रीन है देखिए, ये सारे सेक्टर स्ट्रांग है। तो मोटा मोटी बाजार के अंदर में जो तेजी है वो बरकरार है। और मोमेंटम इन्वेस्टर के लिए आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स। और मोमेंटम एज
विद स्टॉकेज। ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है ये हम कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो मैं तो हुई आपको कॉन्स्टेंटली सिखा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा कैपिटल मोमेंटम इन्वेस्टिंग की तरफ दीजिए, क्योंकि बाजार के अंदर जो मोमेंटम आता है तो बहुत पैसे बनते हैं। समझदारी वही है कि जब पैसे बन रहे हो और बन चुके हों तब निकलना कब है, उसके लिए ये मैक्रो अंडरस्टैंडिंग बाजार की होनी बहुत बहुत जरूरी है। तो ये हो गया अपना 10,000 फीट, जहां आपने बाजार की तेजी देख ली, 1,000 फीट बाजार की। अब सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं कि किन सेक्टर्स के ऊपर में हमको तेजी रखनी है। तो सेक्टर रोटेशन में नजर आ रहा है, तो ये सारे जो सेक्टर्स है इनमें अपने को तेजी रखना है। इनफैक्ट अगर आप मोमेंटम स्कोर के थ्रू जाएंगे तो बेटर रहेगा। तो एविएशन, डायमंड एंड ज्वेलरी, आईटी, बैंकिंग, ये सारे सेक्टर्स है जिनमें अभी खराखर तेजी चल रही है, आप इन पे ध्यान दीजिए। तो एविएशन के अंदर में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर स्टॉक वाइज डेटा देखूं तो इंटरग्लोब एविएशन और जीएमआर एयरपोर्ट ये दोनों में तेजी है। इनफैक्ट मैं इसके अंदर जाके एक बार चार्ट स्टडी कर लेता हूँ तो देखिए तीनों टाइम फ्रेम पे मोमेंटम के अंदर में पॉजिटिविटी है। और चार्ट को अगर हम वैसे स्ट्रक्चरली समझें तो एक ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर नीचे, तो ये एक रेंज में चल रहा है। अगर हम इस स्टॉक को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें, माफ कीजिएगा, अगर मैं इसको सिंपल बार में कन्वर्ट करूं तो ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर 5970 के ऊपर अगर ये चलने लग गया तो इसके अंदर में अच्छी तेजी बन सकती है। तो 6,000 के ऊपर आपको इंटरग्लोब देखना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अभी भी आरएस जीरो के आसपास है, तो मे बी आरएस पॉजिटिव हो जाएगा, तब फिर हम और इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बट जीएमआर एयरपोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये देखिए काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो वीजा वीज इंटरग्लोब देखे तो ये जो है स्ट्रेंथ है, तो इसी के अंदर है। तो बेसिकली जो सेक्टर्स यहाँ पर हैं, जिन सेक्टर्स के अंदर में मोमेंटम है उनमें ही पार्टिसिपेट करना है, किसी भी और सेक्टर में हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है। सो दैट इज द कोर लॉजिक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके। तो एक छोटी सी चीज है जो मैंने नया सिस्टम में अपने इंट्रोड्यूस किया था, वो है कस्टम स्कैन, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कस्टम स्कैन इज डूइंग वंडरफुल। लोग काफी यूज कर रहे हैं इसको, आपने भी आई एम श्योर चालू किया होगा। तो कस्टम स्कैन के अंदर में हम बहुत सारे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं जिनसे हम स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिट्रेसमेंट के अंदर में यू सी दिस कस्टम स्कैन विच आई हैव क्रिएटेड, स्टॉक्स विच आर above all major moving averages, 20 moving average के जस्ट नीचे है सुपर ट्रेंड पॉजिटिव, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ, हाई क्वार्टरली सेल्स, क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, सॉलिड। ये स्टॉक्स अच्छे हैं जो कि थोड़े से करेक्ट हुए हैं, इनमें रिट्रेसमेंट में हम बाइंग कर सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स आप देख सकते हैं। अब हर स्टॉक के अंदर में यू शुड आइडियली डू योर टेक्निकल्स। तो आप भारती में देखिए, भारती में एक रिट्रेसमेंट है बट स्ट्रेंथ इसके अंदर में है। और अगर इसके सेक्टर के अंदर में भी स्ट्रेंथ है, जो कि आपको यहाँ नजर आएगा, सेक्टर के अंदर में स्ट्रेंथ, यस सेक्टर में स्ट्रेंथ है। ऑल्दो 1 मंथ के अंदर में सेक्टर में वीकनेस आ गई है, बट 3 मंथ और 6 मंथ में इसमें स्ट्रेंथ है। तो इस स्टॉक को देखा जा सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके अंदर में देखें तो चार्ट बहुत रेंज में चल रहा है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो प्राइस ब्रेकआउट पे लेते हैं, अगर आप रिट्रेसमेंट ट्रेडर हैं तो आप छोटे क्वांटिटी से एक पोजीशन बिल्ड करते हैं ताकि आप रिट्रेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये मैं कॉन्स्टेंटली सिखाता हूँ कि यू हैव टू डिसाइड whether you are a retracement trader or a breakout trader, because जनरली जो ब्रेकआउट प्ले कर सकता है वो रिट्रेसमेंट नहीं कर सकता है, जनरली जो रिट्रेसमेंट कर सकता है वो ब्रेकआउट नहीं कर सकता है। रिमेंबर दैट। ओके। अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो बेस्ट है उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिए जहां पर आरएस बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है। तो यहाँ पर मैंने एक कस्टम स्कैन बना रखा है जिसमें आरएस और आरएसआई और मोमेंटम स्कोर को यूज करके मैंने बनाया है। अब यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्यूटीफुल, इसका चार्ट भी अगर आप देखेंगे ना, जबरदस्त चार्ट है। एवरी ब्रेकआउट पे ये आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बाजार के अंदर में अभी भर भर के अपॉर्चुनिटीज है, तो आपको थोड़ा माइंडफुल भी रहना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट वांट टू बिल्ड पोजीशंस इन मल्टीपल स्टॉक्स एट अ टाइम। बट गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ ईदर आप सेक्टर रोटेशन के थ्रू जा रहे हैं या आप अपना स्कैन क्रिएट कर रहे हैं। अपना पाथ एकदम क्लियरली डिफाइन करिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हर तरह से स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे तो 50 60 70 80 स्टॉक आपके पास आ जाएंगे और फिर आप किस में ट्रेड करेंगे, ये डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है। तो टेक वन पाथ कि या तो मैं सेक्टर रोटेशन करूंगा या मैं चार्ट पैटर्न करूंगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको यहाँ चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सी, लेट्स गो टू चार्ट पैटर्न और कुछ स्टॉक देखते हैं जिसके अंदर में तेजी है। तो लेट्स गो हेयर और फिल्टर करते हैं यहाँ पे। नेचर में मैं बुलिश
नेचर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ बिकॉज बाजार के अंदर में भी तेजी है, राइट। जी एंटरटेनमेंट, अब इसमें घुसते हैं। अगर इसका मोमेंटम स्कोर ग्रीन नहीं है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, ओके। इंडियन इंडियन इसमें देखिए मोमेंटम स्कोर अभी येलो है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो ट्राई टू फाइंड स्टॉक्स जिसके अंदर में पैटर्न बना है स्ट्रेंथ का और मोमेंटम स्कोर ग्रीन है, जैसे ये, इसमें शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्कोर ग्रीन आ चुका है। स्टॉक अपने यहाँ पर कंसोलिडेशन में है, अच्छा पैटर्न बना है, यहाँ से हो सकता है कि एक तेजी दे दे। बट अगेन रिपीटिंग फॉर लर्निंग ऑफ एवरीवन कि मल्टीपल तरीकों से स्टॉक आइडेंटिफिकेशन मत करिए। सिलेक्ट व्हाट वर्क्स गुड फॉर यू। चार्ट पैटर्न करना है तो चार्ट पैटर्न करिए, स्कैन्स करना है तो स्कैन्स करिए, ट्रेंडिंग स्टॉक करना है तो ट्रेंडिंग स्टॉक करिए। वट एवर यू डू, रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू ओनली वन पाथ एंड यू विल फाइंड एक्सेलेंस। जाने से पहले एक छोटी सी बात, हमारा जो स्मॉल केस है इट इज डूइंग रीजनेबली गुड। देर आर सम स्मॉल जो हमने बनाए हैं, सम स्मॉल केसेस आर डूइंग वेरी गुड। जैसे निफ्टी N200 जो मैंने शुरू में बताया था कि ये आपको देखना चाहिए, इट इज जनरेटिंग गुड रिटर्न। निफ्टी 50 जनरेटिंग गुड रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो कल के डेट में 1 तारीख को हमारा ये न्यू स्टॉक लिस्ट रिलीज हो जाएगा। तो आप जाइए और स्मॉल के सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हर महीने 10 स्टॉक हम देते हैं, पहली तारीख को या दूसरी तारीख को, जो कि उस मंथ के लिए वैलिड होता है। तो आप अगर सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 5 लाख मेरे स्मॉल केस में इन्वेस्ट करूंगा, तो वो 5 लाख रुपए आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर दिए और वो हर महीने 10-10 स्टॉक अपने आप ही आपको देगा, ताकि आप उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये करके एक डिसेंट रिटर्न आपको मिल सकता है और ये पीसफुल है। और महीने के केवल और केवल 10 मिनट ही चाहिए ये पूरे कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने में। तो इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर स्टॉकेज के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट केसेस है वहाँ जाके इसका और डिटेल समझ सकते हैं या हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए आप support@stockage.com वहाँ पर भी ईमेल कर सकते हैं। सो डिसाइड आपको करना होगा कि आप एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट है या पैसिव मार्केट पार्टिसिपेंट है। एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट को देखना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, ये वो सब कुछ समझना पड़ेगा, बिकॉज आपके ऊपर दायित्व ज्यादा है कि आप मार्केट में पार्टिसिपेट अपने हिसाब से करना चाहते हैं। बट अगर आप पैसिव मार्केट पार्टिसिपेंट है वे यू डोंट हैव टाइम टू स्पेंड इन द मार्केट, then I would suggest Stockage Small Case is the perfect tool for you, which will help you in that journey of peaceful investing. चलिए ध्यान रखिए अपना। नेक्स्ट वीक हैव अ ग्रेट वीकेंड, हैव अ ग्रेट वीक। मार्केट में अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए, पीसफुल रहिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।